बौद्ध संघ की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन शामिल हो सकता है। तो इसमें शामिल होता है जो जिसकी आयु 15 वर्ष से ऊपर हो। साथ में अगर बात करें तो इसमें सभी वर्णों के लिए यह बौद्ध संघ खुला हुआ था। प्रारंभ में बात करें तो यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन गौतम बुद्ध जी के एक प्रिय शिष्य हुए आनंद, तो आनंद के कहने पर यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश दिया जाने लगा, वरना यहाँ पे महिलाएं शामिल नहीं होती थी बौद्ध संघ में। और बौद्ध संघ में 15 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग ही शामिल हो सकते थे, न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बात करें तो इसमें शराबी, हत्यारे, आदि, चोर वगैरह इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। इस बात को याद रखिएगा, कोई दास है, शराबी है, रेडी है कोई, तो ये सब यहाँ पे शामिल नहीं हो सकते। बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जो गौतम बुद्ध जी की सौतेली माता है, महिलाओं के रूप में देखें तो सबसे पहले उन्हीं को यहाँ पे प्रवेश अनुमति दी गई। तो आपको ध्यान रखना है, वैशाली में दिया गया था, इनको ध्यान रखिएगा। वैशाली में सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की सौतेली माता, बुद्ध की सौतेली माता क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी को महिला के रूप में गौतमी को प्रवेश दिया गया। ध्यान रखिएगा, प्रवेश दिया गया था। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी है? प्रजापति गौतमी है, गौतम बुद्ध जी की सौतेली माता है। इस तथ्य को भी आपको याद रखना है। और उसके बाद बात करें तो एक वैशाली की नगर वधू है, वैशाली की नगर वधू जिनका नाम है आम्रपाली। नगर वधू होती है गणिका। गणिका कौन होती है? आप सर्च करके देखिएगा। वैशाली की नगर वधू गणिका आम्रपाली को भी प्रवेश दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक थे डाकू, कौशल के डाकू थे। डाकू, इनका नाम मिलता है अंगुलमाल को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। ठीक है, तो गणिका है, वैशाली की नगर वधू गणिका है जिनका नाम आम्रपाली है, वो भी बौद्ध संघ में शामिल हुई। कौशल के डाकू अंगुलमाल को भी प्रवेश दिया गया। और अगर बात करें तो सबसे पहली महिला जो बौद्ध संघ में शामिल हुई वो प्रजापति गौतमी है, गौतम बुद्ध की माता जी। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की घटना को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है। बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बात करें गौतम बुद्ध के अनुयायी यानी उनके फॉलोअर सबसे ज्यादा कहाँ के थे, तो आपको ये भी याद रखना है, कौशल के थे। बुद्ध जी ने जो अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, ये तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतिम उपदेश तो मृत्यु कहाँ हुई थी? उसी नगर में, तो अंतिम उपदेश भी वहीं हुआ। और आपको ध्यान रखना है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र नामक एक जो है संत थे, उनको दी। ठीक है, अगर बात करें तो गौतम बुद्ध जी वर्षा के दिनों में उपदेश नहीं देते थे और ये वर्षा के दिनों में एक जगह पे ठहरते थे, विश्राम लेते थे, और इस घटना को वर्षा या आश्रय भी कहा गया।